नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर को लेकर समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी जरा सी भी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकती है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जनपद वासियों को सावधान करते हुए बताया कि एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान गणना प्रपत्र भरने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांगा जा रहा है। जनपद के सभी मतदाताओं को स्पष्ट रूप से आगाह करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार की ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे मामलों में उन्हें सभी मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। इस प्रकार की गतिविधियां साइबर ठगी या धोखाधड़ी के अंतर्गत गंभीर अपराध है। यदि किसी मतदाता से फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे कॉल पर ध्यान दिया जाए, ना ही ओटीपी साझा करें और ऐसी कॉल को तुरंत अस्वीकार करें। एसआईआर करने में लगे बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रह का कार्य कर रहे हैं। गणना प्रपत्र भरने में भी सहयोग कर रहे हैं। मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर संबंधी प्रक्रिया में ओटीपी या लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की अफवाहों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं और ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी को सूचित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं को जागरूक करते हुए अपील किया है कि एसआईआर के दौरान सतर्क रहें और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने बीएलओ से ही संपर्क करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने गणना प्रपत्र को भरें। आपका सहयोग शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वो लोकतंत्र की मजबूती का आधार बनेगा। देखिए, वर्तमान में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें जनपद में काफ़ी तेजी से कार्य हो रहा है। हमारे सभी बीएलओ, उनके साथ में लगाए गए जितने भी सहयोगी स्टाफ हैं, ईआरओज, एईआरओज और सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम जो है लगातार फील्ड में एक्टिव है और कार्य कर रही है। लगभग 50% से अधिक का कार्य जनपद में पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी 7 दिवस शेष हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम समय से पहले इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और टीम हमारी मोटिवेटेड है। लगातार फील्ड में जो है घर घर जाकर के बीएलओ के द्वारा फॉर्म का कलेक्शन किया जा रहा है और उसी दिन जो है उसकी फीडिंग भी की जा रही है। इसके अलावा चूँकि अब मात्र 7 दिन का समय बचा है तो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स की भी नियुक्ति की गई थी और उनके द्वारा भी फील्ड पर सहयोग किया जा रहा है बीएलओ का। हम लोगों ने उनसे पुनः अनुरोध किया है कि आप अपने बीएलएज को लगा करके बीएलओ का सहयोग कराएं और पूरी जो प्रक्रिया है उसमें अधिकाधिक प्रतिभाग करें, जिससे कि पूरी प्रक्रिया में सभी लोगों का विश्वास भी बना रहे और सबको जो है किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में पूर्ण जानकारी रहे, जिससे किसी भी प्रकार की बाद में जो है शिकायत करने का अवसर किसी को न मिले। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितनी भी भ्रांतियां थीं वो हम लोगों ने उन सभी को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद भी कुछ लोगों की कुछ न कुछ शिकायतें या तो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आती हैं अथवा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर बना है वहां पर भी आती हैं। तो जो कि ऑनगोइंग प्रक्रिया है, कुछ न कुछ जिज्ञासाएं बनी रहती हैं आम जनता की, तो उनको दूर करने का पूर्ण प्रयत्न जो है यहाँ से किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमारे यहाँ से जो 1950 हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर अपने बीएलओ से बात करनी है और उनका डायरेक्टली जो मोबाइल नंबर डिस्प्लेड है आपके वोटर हेल्पलाइन ऐप पे उस पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बुक ए कॉल विद बीएलओ ऐसे करके एक ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बीएलओ खुद भी जो है फोन करेंगे 48 घंटे के अंदर। उसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि 48 घंटे के अंदर कॉल बैक होना चाहिए। तो अब किसी प्रकार की भ्रांति नहीं बची है। इसके अलावा हम लोगों ने लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में, विभिन्न जो है नगर पालिका, नगर पंचायतों में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और लगभग हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं, विभागीय अधिकारीगण लगे हुए हैं। सब जगहों पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, नगर पालिका, नगर पंचायतें हों, तो कहीं पर भी अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसके बाद भी आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।